गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 7 का आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी का नेक्स्ट भाग लेकर के आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और जो आपके पिछले वीडियोस थे, पिछले वीडियो में बहुत सी नई नई बातें आप लोगों को बताई गई थी। अब इस वीडियो के भीतर भी हम बहुत सी नई बातों के बारे में और जानेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सी वो बातें हैं। पैट्रोनेज ऑफ लिटरेचर बाय द इंडियन रूलर्स। भारतीय शासकों की सबसे एक प्रमुख विशेषता जो ये रही है कि इन्होंने प्राचीन समय में साहित्य की रचना करने वाले जो प्रमुख दरबार, जो प्रमुख कवि थे या लेखक थे या रचनाकार थे, उनको अपने पास बहुत संरक्षण देने का कार्य किया है। आप लोगों ने महाकवि बिहारी का नाम सुना होगा। तो बिहारी नामक जो कवि थे उनको जैसे मिर्जा राजा जयसिंह ने अपने पास में संरक्षण दे रखा था, तो ऐसे ही अन्य शासक भी थे जिन्होंने कि प्रसिद्ध और महान जो कवि थे, रचनाकार थे, उनको अपने दरबार में या उनको अपने साम्राज्य में संरक्षण दे रखा था। और यही यहाँ के भारतीय शासकों की एक प्रमुख खास बात थी। अब इसी प्रकार से यहाँ पर यही बात बताई गई कि पैट्रोनेज ऑफ लिटरेचर बाय द इंडियन रूलर, कि भारतीय शासकों के द्वारा जो लिटरेचर था, साहित्य था, तो साहित्य को संरक्षण प्रदान किया गया था, यानी कि साहित्य का संरक्षण किया गया था। जो उनके प्रमुख कवियों के द्वारा, रचनाकारों के द्वारा जो रचनाएं की जाती थी उनको स्टोर करके रखा जाता था, उनका संरक्षण किया जाता था। तो अब हम देखते हैं कि सेवरल ऑफ द इंडियन किंग्स लाइक अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष राजा, राज राजा the great, Munj and other were not only scholars of the merit themselves but also great patrons of scholars। अब देखिए यहाँ क्या कहा जाता है, जिन भी शासकों के नाम बताए गए ये सभी ऐसे महान शासक थे जो स्वयं तो अपने आप में साहित्य के ज्ञाता थे ही, स्वयं तो साहित्य के बारे में बहुत कुछ जानते थे, संगीत प्रेमी थे, कला प्रेमी थे, लेकिन साथ साथ ही इन्होंने जो इनसे भी ज्यादा महान या कह सकते हो जो इनके समकक्ष, इनके बराबर के लेवल के अन्य कवि थे या रचनाकार थे, उनको भी संरक्षण दिया। तो वही बात यहाँ समझाई गई है कि भारत के जो कई शासक थे, जैसे अशोक था या सम्राट अशोक के नाम से जिसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त है या विक्रमादित्य, हर्ष है, राजराजा द ग्रेट के नाम से जो शासक हुए, मुंज है, और ऐसे ही अन्य जो शासक थे वो ना केवल स्वयं अपने आप में विद्वानों के गुण से परिपूर्ण थे, यानी कि विद्वान थे, विद्वता के गुण को रखने वाले थे, बट आल्सो बल्कि ग्रेट पैट्रन्स ऑफ स्कॉलर्स, बल्कि वे अन्य विद्वानों के भी प्रमुख संरक्षक थे। पैट्रन्स का अर्थ होता है संरक्षक, कि वे अन्य विद्वानों के, रचनाकारों के भी या साहित्यकारों के भी संरक्षक थे। which resulted in the creation of a high class literature। और इसका रिजल्ट ये निकला कि इन संरक्षकों के द्वारा या इन शासकों के द्वारा जिन रचनाकारों को, कवि को या लेखकों को संरक्षण दिया गया, तो इन्होंने महान साहित्य की रचना करी, और महान साहित्य की रचना करने के कारण वह इतने उच्च श्रेणी का, इतना बढ़िया कोटि का साहित्य था कि जिसका अन्य उदाहरण वर्ल्ड में कहीं पर भी मिल पाना संभव नहीं है। आगे कहता है कि ग्रेट स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, पोएट लाइक चाणक्य, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, हरिसेन, कालिदास एंड भवभूति, भारवी, बाणभट्ट, राजशेखर एंड शंकराचार्य एटसेट्रा वर बोर्न एंड लिव्ड इन दिस पीरियड। अब यहाँ ये बताया गया है कि महान प्रमुख विद्वान, वैज्ञानिक और जो कवि थे, जैसे कि चाणक्य, अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, हरिसेन, कालिदास, भवभूति, भारवी, बाणभट्ट, राजशेखर और शंकराचार्य जैसे जो प्रमुख कवि, साहित्यकार और क्या कह सकते हैं अपन वैज्ञानिक, कवि और विद्वान लोग थे, इनका जन्म हुआ एंड लिव्ड इन दिस पीरियड, और साथ में इन्होंने इस समय के दौरान जीवन धारण करा, अपने जीवन को जिया। यानी कि ये उस समय जब महान सम्राटों के द्वारा जो महान कवि थे, रचनाकार थे, लेखक थे, उनको संरक्षण दिया जा रहा था, तब इनका जन्म हुआ और इन्होंने अपने जीवन को धारण किया। प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। अब अगला पॉइंट बताया गया है कि आर्किटेक्चर, वास्तुकला में, स्कल्पचर का अर्थ होता है मूर्तिकला,
एंड पेंटिंग्स और चित्रकला के क्षेत्र में की गई जो प्रगति है उसके बारे में अब यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, फाइन आर्ट्स का अर्थ होता है ललित कलाएं, एंड आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मतलब वास्तुकला, कि ललित कला और वास्तुकला। तो अब यहाँ पर बताया जाएगा आपको कि एंशिएंट इंडिया हैड अचीव्ड वंडरफुल हाइट्स इन द फील्ड्स ऑफ फाइन आर्ट्स। तो कहा गया है कि प्राचीन भारतीय लोगों ने, भारतीयों ने ललित कला के विभिन्न क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियों को या शानदार ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। अब कौन कौन सी ललित कलाएं थी? तो ललित कला का मतलब है अनेकों प्रकार की ऐसी कलाएं। तो देखें जैसे कि आर्किटेक्चर, वास्तुकला, वास्तुकला का मतलब इसको भवन स्थापत्य कला भी कहा जाता है, वास्तुकला भी कहा जाता है। आगे है स्कल्पचर, स्कल्पचर का अर्थ होता है मूर्ति कला। फिर है जैसे पेंटिंग, चित्रकला। उसके बाद है ज्वेलरी, मतलब के जवाहरात वगैरह को बनाने की कला। उसके बाद में मेटलर्जी, मतलब धातु विज्ञान से संबंधित चीजों की जानकारी इन्होंने हासिल की। आगे स्टोन एंड मेटल पॉलिशिंग, साथ में ही जो पत्थर हैं जिनको नगीने बोलते हैं उनकी पॉलिशिंग करना का जो ज्ञान है वो प्राप्त किया मनुष्य ने। साथ में ही जो धातु था, धातु के भी औजार बना करके, धातु के भी आभूषण बना करके उनके ऊपर भी पॉलिश करने का कार्य शुरू करा। और साथ में इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग की भी जो विशेषता थी या क्वालिटी थी या इंजीनियरिंग की भी जो उपलब्धि थी उसको भी हासिल करके प्राचीन भारतीय व्यक्ति ने इनके अंदर अपने ज्ञान को और अधिक विकसित किया। इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर द पब्लिक, अब कहता है कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, अब यहाँ कहा जाता है कि इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर द पब्लिक, तो कहने का मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर वास्तुकला के क्षेत्र में। बात ऑफ मोहनजोदाड़ो, कि मोहनजोदाड़ो नाम की जो जगह थी वहां के आप स्नानागार देखिए। बुद्धिस्ट टेम्पल्स ऑफ गया, या फिर गया भुवनेश्वर के आप बौद्ध धर्म से रिलेटेड टेम्पल्स को देखिए। द तेजपाल टेम्पल एट माउंट आबू, माउंट आबू में स्थित तेजपाल मंदिर को देखिए। द महादेव टेम्पल एट खजुराहो, कि खजुराहो के जो महादेव के मंदिर हैं उनको आप देखिए। विष्णु टेम्पल एट बादामी, बादामी के जो विष्णु मंदिर हैं उनको देखिए। एंड शिवा टेम्पल एट तंजौर, और या फिर तंजौर के शिव टेम्पल है आप उन्हें देखिए। ये सभी डिजर्व स्पेशल मेंशन, यानी कि विशेष उल्लेख करने लायक हैं। यानी कि सभी ऐसे सुंदर और इतने ज्यादा शानदार मंदिर हैं और भवन हैं कि जिनका वर्णन पूरे भारतीय इतिहास के अंदर खूब प्रचुर मात्रा में किया गया है। यानी कि यहाँ की स्थापत्य कला, यहाँ की वास्तुकला, यहाँ की मूर्ति कला, सभी चीजों के बारे में बहुत ही भर भर करके जानकारियां दी गई है भारतीय इतिहास के भीतर। आगे कहा जाता है लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स, इसके अलावा कुछ अन्य उदाहरणों को भी देखिए या देखते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ ब्यूटीफुल टेम्पल्स विद द शिखर सिंबल, अब यहाँ कहता है कि शिखर नाम का जो प्रतीक है उसके साथ में बहुत से अधिक जो सुंदर मंदिर है, या बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो सुंदर मंदिर है वो बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड के दौरान बनाए गए थे। हम ये कह सकते हैं कि मूर्ति कला का जो सबसे ज्यादा विकास हुआ है वो गुप्त काल के दौरान हुआ है। द स्टोन टेम्पल एट द देवगढ़, कि देवगढ़ के आप स्टोन टेम्पल को देखिए जो कि डिस्ट्रिक्ट ललितपुर के अंदर स्थित है। एंड द ब्रिक टेम्पल एट भीतरी गांव डिस्ट्रिक्ट कानपुर, और कानपुर नाम का जो जिला है वहां के भीतरी गांव नामक स्थान के आप ब्रिक टेम्पल को देखिए। आर टू फाइन स्पेसिमेन ऑफ दिस पीरियड, तो वे इस गुप्त काल के दो प्रमुख नमूने हैं, या इस गुप्त काल के भीतर प्रचलित वास्तुकला और मूर्ति कला के या शिल्प कला के सबसे दो प्रमुख शानदार नमूने हैं। तो इस वीडियो को भीतर हम लोगों ने जाना कि जो प्राचीन भारतीय शासक थे उन्होंने भारत के उन प्रमुख सभी कवियों को, रचनाकारों को, लेखकों को संरक्षण दिया जो अपने अपने विशेष विषय के भीतर कह सकते हो बहुत ही ज्यादा सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानकारी रखने वाले थे। तो ऐसे लोगों का संरक्षण किया, और यहाँ के शासकों की प्रमुख खास बात यही थी। अगली लाइन में, अगले टॉपिक के अंदर आपको बताया कि कौन कौन से मंदिर जो हैं
वो अपनी वास्तुकला मूर्तिकला के लिए फेमस है। तो आज के वीडियो के भीतर सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के भीतर आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।